बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मुझे यकीन है, उम्मीद है और दुआ है कि आप और हम तमाम अल्लाह ताला की अमान में होंगे, अल्लाह ताला की रज़ा में होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे और अपनी खुशियां को बांट रहे होंगे, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट फेर रहे होंगे इंशाअल्लाह। और आपके पास जो है वो आप बांट रहे होंगे। और आपके पास जिस चीज की आपको कमी महसूस होती है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उस चीज के वसाइल आपको इनायत फरमाए। हम एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, इंक्रीज योर वेल्थ थ्रू एनएलपी। और इस सीरीज का आगाज मैंने इसलिए किया कि मैं खुद भी, आप जानते हैं कि मेरी स्टोरी बहुत से लोगों को आपको मालूम है कि काफी जिंदगी में चैलेंजेस देखे, बचपन से लेकर जवानी तक। बल्कि जब जब मैं पेरेंट बना उस वक्त तक बहुत ही क्राइसिस के साथ जिंदगी गुजारी, खास तौर पे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारे फेस किए। और यकीनन आप भी ऐसे ही होंगे, आप में से भी कई लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया होगा। मगर अल्लाह ताला की रहमत से जब से मैंने ये माइंड साइंसेस पढ़े हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ा है, तो मुझे ये बात मालूम हुई कि जिस तरह इंसान जैसे जैसे ग्रो करता है, बहुत सारी चीजों को सीखता है। बहुत सारी चीजें हमें बचपन में नहीं आती, हम तमाम चीजों को लर्न करते हैं। अगर आप देखें तो पहली लर्निंग इंसान की गिरना ही है। इंसान गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर चलता है। तो उसको अपनी जिंदगी का पहला कदम उठाने में 11 माह लगते हैं। और इस 11 महीनों में वो कई बार गिरता है, और जितनी बार गिरता है उतनी बार मजबूत होता चला जाता है। तो गिरना और फिर उठना, फिर उठ के फिर गिरना, फिर गिर के फिर उठना, ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की रहमत है, ये जिंदगी का मकसद है। और अगर इंसान गिरने के दौरान इतनी चोटें अगर नहीं खाता, तो वो अपने पहले कदम को कभी सेलिब्रेट भी नहीं कर सकता। तो इंसान एक लर्निंग, अल्लाह ताला ने एक मखलूक बनाई है। दुनिया में कोई और मखलूक लर्न नहीं कर सकती, मगर इंसान हमेशा लर्न करता है। तो इंसान के जहन को लर्निंग बहुत पसंद है। जो इंसान लर्न करना जानता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। फिर हम बड़े होते हैं, एबीसीडी अलिफ बे पे लिखना शुरू करते हैं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। सिर्फ एक अलिफ को याद करने में, एक अलिफ को आगे बढ़ाने में हमें कितना अरसा लग जाता है। उस एक अलिफ या बे या पे को हम बार बार जो है वो ट्रेस करते रहते हैं। ट्रेस करते 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 इतनी अच्छी हैबिट हो जाती है कि हम बगैर देखे अलिफ बे लिख लेते हैं, बगैर देखे एबीसीडी लिख लेते हैं। इसी तरह हम और बड़े होते हैं तो चीजों को खेलना सीखते हैं। किस तरह से हम अपनी चीजों को लर्न करते हैं, किस तरह से हम सीखते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो वो बैट पकड़ना सीखते हैं, बॉल पकड़ना सीखते हैं। क्रिकेट का असल बैट और बॉल को पकड़ने से पहले प्लास्टिक की बॉल दी जाती है, बच्चों को प्लास्टिक के बैट्स दिए जाते हैं। तो फिर और इंसान बड़ा होता है, लोगों से बातचीत के तरीके को सीखता है, और जिंदगी के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जहां पर इंसान लर्न करता चला जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस साथियों जो हमारी अपनी जिंदगी में आते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए हम ट्रेनिंग हासिल करते हैं, हम डेवलप करते हैं अपने आप को। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान उस चीज के अंदर मास्टरी कर ही लेता है। मगर जहां तक वेल्थ की बात है, जहां तक पैसों की बात है, इंसान जानता है कि पैसा कमाना उसके लिए जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। मगर वो क्या करता है, पैसा कमाने के लिए सीखता नहीं है, पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, पैसा कमाने के लिए अपने आप को लर्न नहीं करता है। तो जब मैंने ये जाना कि पैसा कमाना उतना ही आसान है कि जैसे किसी की रेसिपी कॉपी करना है। अगर आप में से कोई बिरयानी अच्छी बनाता है, और मैं चाहूं कि जिस तरह से आप बिरयानी बनाते हैं वैसा ही जायका, वैसा ही टेस्ट, वैसी ही मिकदार की बिरयानी मैं बना सकूं, तो इसका सिंपल हल यही होता है कि इंसान किसी की रेसिपी को कॉपी कर ले। और जब वो रेसिपी कॉपी कर ले तो हूबहू बहू वैसे ही बिरयानी वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैंने ये जाना कि अगर इस दुनिया में एक इंसान गरीब था और उसने कुछ चीजें सीखी, और सीखते हुए, इस्तेमाल करते हुए, और वो दौलतमंद बन गया, बहुत ही थोड़े अरसे में वो दौलतमंद बन गया। तो अगर मैं उसकी दौलत कमाने की इस रेसिपी को अगर कॉपी कर लूं, तो
तो जिस तरह बिरयानी बनाना आसान है, जिस तरह दूसरे खाने बनाने की रेसिपी इतनी आसान है, इसी तरह साथियों हमारी अपनी जिंदगी में दौलत कमाना भी इतना ही आसान हो सकता है कि जिस तरह किसी की रेसिपी कॉपी करके वही रिजल्ट प्रोड्यूस करना। तो याद रखिएगा, इंसान को अगर कामयाब होना है तो उसको उन लोगों की रेसिपी को कॉपी करना होगा जो पहले से कामयाब है। और बदकिस्मती से इंसान उन लोगों की रेसिपी कॉपी करता है जो इंसान गरीब है। तो जब वो गरीब लोगों की रेसिपी कॉपी करता है तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? यकीनन वो गरीब होगा। और वो इंसान जो किसी कामयाब इंसान की रेसिपी को कॉपी करता है, वो इंसान इस दुनिया में कामयाब होगा। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम कुछ पावरफुल बिलीफ पढ़ते हैं। उसमें एक पावरफुल बिलीफ ये है कि इस दुनिया में अगर कोई एक शख्स कोई काम करता है, तो आप अगर ये जान ले कि वो ये काम कैसा करता है, तो आप भी वैसा ही काम कर सकते हैं। तो इसी सीरीज को लेते हुए मैं आपकी ये मदद कर रहा हूं, मैं अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूं आपके अंदर। इसमें से जो भी आपके मतलब की है, जो भी आपके काम की है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये भी आपके लिए रेसिपी की तरह ही कॉपी काम करेगी। आप जानते हैं कि मैं जिंदगी के तकरीबन 40 बरस तक बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार रहा। तकरीबन मैं 25-27 सालों तक जॉब करता रहा, अनवांटेड जॉब करता रहा। ना मेरी सैलरी इंक्रीज हो रही है, ना मेरी प्रमोशन इंक्रीज हो रही है, बल्कि इंक्रीज क्या हो रहा है? मेरा डिप्रेशन इंक्रीज होता चला गया, मेरी एंजाइटी इंक्रीज होती चली गई, मेरा स्ट्रेस इंक्रीज होता चला गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता चीजें ढूंढना शुरू की, अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया, अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, लर्निंग शुरू की कि जो लोग दुनिया में गरीब थे और वो कामयाब हुए हैं, आज वो दौलतमंद हुए हैं, आज वो अपनी दौलत को लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं भी तो वो काम कर सकता हूँ। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ने मेरे पूरी माइंड सेट को बदल कर रख दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी 27 साल की नौकरी को खैराबाद अल्लाह हाफिज कहा, और मैं आज अपने ख्वाबों को जी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ। जिस दिन मैं काम नहीं करना चाहता उस दिन मैं काम नहीं करता। जिस दिन मैं काम करना चाहता हूँ उस दिन मैं बेहतर काम करता हूँ, और जिस दिन मैं डबल काम करना चाहता हूँ उस दिन मैं डबल काम करता हूँ। तो ये चॉइसेस मुझे अल्लाह की रहमत से मिली, क्योंकि मैंने सीखा कि लोग अमीर कैसे बनते हैं, लोग कामयाब कैसे बनते हैं, लोग तंदुरुस्त कैसे बनते हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में जो चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, और जो चीज मैंने अपने आप पर इंप्लीमेंट करके उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखा है, मैं वक्तन फो वक्तन वही चीजें आपके साथ शेयर करता रहा हूं और इंशाअल्लाह करता रहूंगा। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले जो पार्ट 1 थी इस सीरीज का, उसमें हमने क्या सीखा था। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर या लाइव देख रहे हैं, और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा, तो इसकी यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर। और मेरे चैनल का टाइटल है एम्बेसडर रमजान अली। आप वहां जाकर मेरा पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि ये एक तसलसल है। मेरी हर अगली वीडियो पिछले वीडियो का तसलसल है। इसलिए अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको अगली वीडियो से ज्यादा बेनिफिट हासिल होगा। तो फ्रेंड, हमने ये सीखा था। आई एम श्योर आप में से तमाम ही लोग मुझे जानते हैं, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं जो मेरे माइंड सेट तब्दील होने के बाद ये अल्लाह की रहमतों से मुझे नसीब हुई, और उसी में से आज मैं कुछ आपके साथ बांट रहा हूँ। सो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा मेरे साथ शामिल हों, सवाल का जवाब दें। इज इट पॉसिबल टू बी रिच इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? क्या आप कबूल करते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये मुमकिन है कि अमीर बनना वो भी कम अरसे के अंदर मुमकिन है? अगर हाँ तो टाइप कीजिए 1 इन द चैट। टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तौसीफ, उम्मे हफ्सा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो डू यू बिलीव, क्या आप ये ईमान रखते हैं, क्या आपका ये अकीदा है कि आप भी अमीर बन सकते हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में 2 टाइप करें। क्या आप मानते हैं कि आप भी अमीर बन सकते हैं?
अगर हाँ तो चैट बॉक्स में 2 टाइप कीजिए। बिल्कुल दुरुस्त। थैंक यू वेरी मच। नंबर 3, डू यू डिजर्व टू बी रिच? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप डिजर्व करते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल अमीर बन सकता हूं और मैं अमीर बनूंगा? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में 3 टाइप करें। डू यू डिजर्व टू बी रिच? अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाई नॉट उम्मे हफ्सा? थैंक यू वेरी मच फातिमा। नाउ फाइनल क्वेश्चन, डू यू बिलीव डू यू बिलीव टू बी रिच इज योर बर्थ राइट? डू यू बिलीव टू बी रिच इज योर बर्थ राइट? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में 5 टाइप करें। क्या आप समझते हैं कि आपका अमीर बनना आपका पैदाइशी हक है? जी बिल्कुल है। बिल्कुल है, 100% है, और जरूर आप अमीर बन सकते हैं। और आप अमीर बनने की जानिब गामजन हो चुके हैं। अगर हाँ तो बहुत मुबारक हो, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं जिस जगह से चल कर आया हूं, मैं जिस सड़कों से मार खाता हुआ आया हूँ, चोट खाता आया हुआ हूँ, और जिस तरह मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास एक चॉइस तो ये थी कि पहले खूब मल्टी मिलियनर बन जाता, 100 करोड़ कमा लेता, फिर आपको बताता, उसके लाखों रुपए आपसे चार्ज करता। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि मैंने अगर रास्ता जान लिया है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उसके रिजल्ट भी शुरू हो गए हैं, तो क्यों ना मैं अभी से बांटने लगूं। ठीक है ना, रिजल्ट तो अल्लाह की जानिब से है। तो मेरे साथ साथ अगर आप भी मल्टी मिलियनर और बिलियनर बन जाते हैं, तो ये तो बड़ी रहमत की बात है ना। तो आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि जब आप 100 करोड़ कमा लेना अपनी जिंदगी में, 100 करोड़, तो मुझे 10% दे दीजिएगा। ठीक है ना, यही इस सेशन की कीमत है इंशाल्लाह। तो आप अमीर बन सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है, और आपका हक बनता है कि आप अमीर बनेंगे इंशाल्लाह, जरूर। तो पिछली दफा हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझे थे। 5 पॉइंट्स में लेकर आया था, उसमें से मैं आपके सामने 2 ही बता पाया था। तो उनमें से हमने 2 रीजन समझे थे कि इंसान पुअर क्यों रह जाता है, और फिर हमने 2 उसका एंटीडोट भी सीखा था कि उस पॉवर्टी को खत्म करके हम अमीर कैसे बनते हैं। तो आज हम मजीद 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे, मगर पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने अपने पिछली जो वीडियो थी, उसमें हमने ये जाना था कि जो पुअर बनने की एक वजह है, वो ये है कि इंसान अपने आप को पुअर ही कहता है। उसकी अपनी सेल्फ टॉक पुअर होती है, उसके अपने बिलीफ सिस्टम पुअर होते हैं, वो समझते हैं मैं तो गरीब हूँ। और सारी दुनिया में ये बोलता फिरता है, ढंढोरा पीटता फिरता है कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। और वो लोगों की सिंपैथी लेना शुरू कर देता है। और जब एक इंसान लोगों की सिंपैथी लेना शुरू कर देता है, तो उसका माइंड उसके लिए ट्रू कर देता है कि हाँ तुम गरीब हो, हाँ तुम्हें लोगों के आगे हाथ फैलाना है, हाँ तुम्हें खाना खाने के लिए लोगों से पैसा लेना है, हाँ तुम्हें दवाओं लेने के लिए पैसा लेना है, हाँ तुमको अपने बच्चों की फीस भरने के लिए लोगों से पैसा लेना है। तो जब इंसान इस बिलीफ के साथ अपनी जिंदगी शुरू करता है कि आई एम पुअर, तो उसकी कुल कायनात, उसकी ये जो कुल कायनात है, ये जो बॉडी है मेरी, जो माइंड है और ये मेरी बॉडी है। आप जानते हैं कि हमारे माइंड में रिसर्च कहती है कि 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 80 बिलियन न्यूरॉन हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर होते हैं। और ये हमारा जो इतना भारी भरकम जिस्म है, जो सेल्स से बना हुआ है, इस सेल्स के अंदर साइंटिस्ट बताते हैं कि 60 ट्रिलियन सेल्स हैं दोस्तों। 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। यानी ये जो हमारी कुल कायनात है, ये जो बॉडी के साथ आज आप मुझे देख रहे, सुन रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, तो हमारी ये बॉडी और माइंड एक कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी है। अगर हम अपनी बॉडी से एक एक सेल को अलहदा कर लें, अगर हम अपने माइंड से एक एक न्यूरॉन को अलहदा कर लें, तो ये अरबों अरबों इंसानों से भी बड़ी एक कम्युनिटी आप लिए घूम रहे हैं। और ये कम्युनिटी हमारी अल्लाह ने इतनी मजबूत बनाई है कि अगर एक पैगाम हमारे न्यूरॉन तक, एक न्यूरॉन तक पहुंच जाता है, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो 80 बिलियन न्यूरॉन्स के अंदर पहुंच जाता है। और जो चीज हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर आती है, वो हमारी पूरी बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स के अंदर लेस देन 1 सेकंड पहुंच जाता है। हमारी पूरी बॉडी के लिए वो बिलीफ हमारा ट्रू बन जाता है। तो अगर कोई इंसान इस बिलीफ सिस्टम के साथ जी रहा है कि आई एम पुअर, तो उसकी कुल कायनात इसको मानने पर मजबूर हो जाती है, और उसकी माइंड से पोवर्टी के
बहुत सारे पैटर्न्स रिलीज होना शुरू हो जाता है और इंसान के लिए ये आइडेंटिटी बन जाती है कि आई एम पुअर, और उसको दुनिया में हर जगह गुर्बत ही गुर्बत नजर आती है, हर जगह पुअर ही पुअर नजर आता है। तो पहली जो इशू रहा हम इंसानियत के साथ वो ये कि हम अपने आप को बहुत पुअर समझते हैं। तो इसका एंटीडोट हमने ये जाना था कि हम अपने आप के अंदर ये बिलीफ जनरेट करें कि हम अपनी जिंदगी को कहें कि स्टार्ट फ्रॉम अ रिच माइंडसेट, कि हाँ मैं अमीर हूं। और इसके लिए हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने ये जो हमें वजूद बख्शा है, इसके कितने मिलियन डॉलर्स का ये वजूद है। हमारी आंखों की करोड़ों रुपए की कीमत है, हमारी जबान की करोड़ों अरबों रुपए की कीमत है, हमारे हाथों पैरों की इतनी बड़ी कीमत है। और ये तो वो हिस्से जो नजर आ रहे हैं। हमारे हार्ट का क्या होगा जो नजर नहीं आ रहा, हमारे लंग्स का क्या होगा जो वो कितने का है, उसकी क्या कीमत लगाएंगे आप, हमारे किडनीज की क्या कीमत लगाएंगे, हमारे लीवर की क्या कीमत लगाएंगे, हमारे स्टमक की क्या कीमत लगाएंगे। तो इंसान ने तो, अल्लाह ताला ने तो इंसान को पूरा पैकेज बनाकर भेजा है। अमीर तरीन शख्सियत है पूरे कायनात की इंसान। तो अगर इंसान इस बिलीफ सिस्टम के साथ सुबह आंख खोले कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिस्म बराबर है, मेरा दिमाग बराबर है, मेरी आंखें बराबर है, मैं सांस लेने के काबिल हूँ, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे शौहर, मेरे वालिद सब जिंदा है, सब हयात है, सुबह सुबह मुझे रोटी मिल रही है। तो ये इस माइंड के साथ जब इंसान इस दुनिया से बाहर निकलता है, अपने घर से बाहर निकलता है अल्लाह का फजल हासिल करने के लिए और अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए, रिज़्क़ हलाल तलाश करने के लिए, तो अल्लाह की जानिब से उसको रिज़्क़ हलाल नसीब होता है और उसके रिज़्क़ में बहुत ज्यादा बरकत नसीब होती है। दूसरा जो सिस्टम हमने देखा था, जिसका इशू था हमारे लिए कि अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आज आपको करवाना चाहता हूँ, ठीक है। आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, उसको गौर से देखें। इस पर आपको मल्टीपल करेंसीज नजर आ रही है, राइट। मल्टीपल, आपको अमेरिका की करेंसी भी नजर आ रही है, आपको पाउंड्स भी नजर आ रहे हैं, आपको जैपनीज येन भी नजर आ रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही है, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें, प्लीज आप इसको जरा मेरे साथ आउट लाउड बोलें, ठीक है। आप मेरे पीछे इसको बोलें, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। बोले, सब लोग बोले। चाहे तो आप माइक ओपन करके भी बोल सकते हैं और माइक ऑफ करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप माइक ओपन करके बोलें, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, बोलिए। Rich टू To बी is be my रिच इज rich माई is my birthright. बर्थ राइट। Rich is birthright. ओके, my अभी birthright. उर्दू में बोले, Birth- उर्दू में बोले, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, बोलिए। पैदाइशी हक है। अमीर अमीर बनना बनना मेरा मेरा पैदाइशी पैदाइशी हक हक है। है। ये बनना मेरा ओके, पैदाइशी हक। मेरा थैंक यू पैदाइशी वेरी हक। मच, थैंक यू। अच्छा, अब एक काम कीजिए मेरे साथ, जब ये सेंटेंस पढ़े ना, तो अपनी एक तस्वीर खूबसूरत बनाइए, ठीक है। कि आपने खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से आपने सादा मगर खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, ठीक है। देखिए आपके हाथ में घड़ी कैसी है, आपने अगर कोई कॉस्मेटिक्स यूज किए हुए ज्वेलरी पहनी हुई है तो कैसे पहनी हुई है, देखिए आपके जूते कैसे हैं, आपके सैंडल्स कैसे हैं। जरा आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि जब आपको अल्लाह ने अमीर बना दिया, लेट्स सपोज कि आप मल्टी मिलियनर बन गए, क्या इमेज दिखता है, बनाइए, ड्रॉ कीजिए वो इमेज कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत रिच हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मेरे बैंक बैलेंसेस बहुत बेहतरीन है, मेरी जिंदगी बहुत बेहतरीन चल रही है, मेरे बच्चे बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और अल्लाह ने जो दौलत दी है उसकी बदौलत लोगों का भी भला हो रहा है मेरी बदौलत। खूबसूरत इमेजेस बनाइए दोस्तों। आज ये जो सेशन है ये आपकी तब्दीली के सेशन है। ये आज ही से आप फैसला करें कि आपने आगे बढ़ना है, और फिर देखिए कि अल्लाह ताला की कैसी रहमत आप पर अता होती है। तो पिक्चर बनाइए, विजुअल्स बनाइए। जी, कैसे विजुअल नजर आ रहे हैं मुझे एक दो लोग आके जरा ऑनलाइन बताइए, कैसा विजुअल बनाया है जी, कौन बताएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सना, क्या पिक्चर्स बनाई आपने। सर मुझे ज्यादातर अच्छे खूबसूरत लिबास में और ज्यादातर कैश भी नजर आ रहा है, और मैं चेक साइन कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। आगे एजुकेट भी कर रही हूँ, और काफी अच्छी बिल्डिंग्स में, मतलब जो मैं अपनी ड्रीम लाइफ है वो जी रही हूँ, वही सब सब तालियां अल्हम्दुलिल्लाह नजर बजाएंगे आ प्लीज, सब सना के लिए तालियां बजाएं प्लीज, सब तालियां बजाएं माइक खोल कर, और सना से कहें कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कहें कॉन्ग्रेचुलेशन।
Congratulations, Sana. ओके, Thank कोई और you. बताए थैंक प्लीज, यू। कोई और बताए क्या दिखा आपने, क्या ड्रॉ किया आप? जब अल्लाह ने इतनी अगर रहमत कर दी तो आप अपने आप को कैसे जरा खूबसूरत पिक्चर का मुझे नक्शा खींचिए, बताइए कौन कौन बताएगा? Uh, I am sitting and writing books. People are coming in और मेरे बच्चे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे बच्चे जो हैं और मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो हैं वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में एज स्कॉलर्स और एज टीचर्स काम कर रहे हैं, नॉट फॉर सैलरी बट टू कंट्रीब्यूट बैक। एक मिनट डॉक्टर साहब माइंड योर लैंग्वेज। सैलरी क्यों नहीं? सैलरी क्यों नहीं? बिकॉज बिकॉज उनकी अदर रिसोर्सेज इतनी वेल बिल्ट हैं कि वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि दे आर नर्चरिंग देयर नॉलेज बेस बिकॉज उनकी थैंक अफ्लू। वेट डॉक्टर साहब वेट, अच्छा वो आपने बताया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप जी पैसों से पीछे क्यों हट रहे हैं? आप पैसों से पीछे क्यों हट रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। तो जहां से भी अल्लाह की रहमत आ रही तो क्या आप मना करेंगे? अगर बिल्कुल भी आपका काम ऐसा है कि आपको और सैलरी मिल रही है, आपकी सैलरी आपकी इनकम में इजाफा हो रहा है और ये अल्लाह की रहमत है, तो आप कह रहे हैं विदाउट सैलरी? दुरुस्त इसका कह रहा हूं? सोने का सर दिया उस कुत्ते ने। हेलो, जी डॉक्टर साहब। नहीं। सही है, मैं समझ ठीक गया है आपकी डॉक्टर बात, साहब। मैं समझ श्योर, गया। श्योर, श्योर। सो ओके, कौन बताएगा और? डॉक्टर तौसीफ के अलावा, डॉक्टर तौसीफ के लिए तालियां बजाएं प्लीज। डॉक्टर तौसीफ के लिए सब कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, तालियां बजाएं प्लीज। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, Congratulations. प्लीज डू थैंक इट यू। डू इट Congratulations. डू इट डू इट प्लीज। थैंक यू, Congratulations. थैंक यू। Congratulations. जी 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 जी, और कौन बताएगा, और कौन बताएगा? क्या पिक्चर बनाई है आपने, प्लीज बताइए। जी, क्या कोई और पिक्चर नहीं बना रहा? रमजान भाई, मैं बताऊं? जी जी प्लीज प्लीज। जी, मैंने जो पिक्चर बनाई है उसमें मैं विजुलाइज कर रही हूँ मरून कलर का ड्रेस पहना है एंड अरे वाह, वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल वॉच। और अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बालों को स्ट्रेट कराया हुआ है एंड आई लाइक हैविंग वेरी ब्यूटीफुल कलर इन माय हेयर ऑल द टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगता ओके है बालों को बनाना। जी, ओके बड़े अच्छे खूबसूरत ओके स्ट्रिक्स हुए हुए हैं। और ओके, मैंने चश्मा बहुत अच्छा लगाया हुआ है, वेरी चलिए ब्यूटीफुल सब। अल्हम्दुलिल्लाह। सब तालियां और बजाएंगे प्लीज, तालियां बजाएं और मैं फायदा की। गाड़ी पता है रमजान भाई कौन सी चला रही हूँ जी जी मैं? बिल्कुल। एक यूनिवर्सिटी में आके खड़ी किया मैंने अपनी मर्सिडीज बेंज, उसमें से उतर के मैं जाके, तो मैंने लेक्चर देना है जिसकी मैं बहुत हाईली चार्ज करती हूँ जो। अरे वाह, और ऐसा लेक्चर होता है वो कि आई मीन इट्स आई एम द बेस्ट ट्रेनर, आई एम द बेस्ट पर्सन इंस्ट्रक्टर ऑफ पाकिस्तान, हैविंग इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह। फेम। और ओके, तो सर दिस और इज ये माय क्यों हो रहा है? ड्रीम। आप जरा बोल दीजिए, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, बोलिए जरा, भरपूर आवाज में अमीर बोलिए। अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है एंड आई बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इस बात को पूरा करे इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू, चक्कर थैंक हुआ यू सो थैंक यू। मच। जी जी जी, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं आप क्या? नहीं, सॉरी सॉरी, माय ओके अपॉलजीज। ओके फ्रेंड, अब चूंकि हम अपने माइंड सेट को तब्दील कर रहे हैं, प्लीज एक बात आप में से कुछ लोगों को करेक्ट करने की जरूरत है। जिस तरह मैंने डॉक्टर तौसीफ को एक बात करेक्ट करवाई, मैं तमाम को एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, ठीक है? आप में से कितने लोगों को स्टोरी पसंद है वो जरा चैट बॉक्स में सिर्फ 6 टाइप कर दें। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू लिसन टू द स्टोरीज? टाइप 6 इन द चैट बॉक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके दोस्तों, गौर से सुनिए प्लीज, प्लीज गौर से सुनिए। ये मिस्टेक्स बहुत से लोग करते हैं और अभी भी कुछ लोगों ने आप में से की है, तो मैं चूंकि आपका मेंटोर हूं, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है? अच्छा, क्या आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो लिखिए आई एम रेडी। क्या आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो लिखिए आई एम रेडी। ओके ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, ठीक है, जिसमें मिलियंस ऑफ रुपीज और डॉलर्स और करेंसी रखी हुई है, ठीक है?
ये पिक्चर मैंने दिखाई आपको जो कि इनफाइनाइट है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, बेइंतहा दौलत है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक बिलीफ सिस्टम है, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। और मैंने आपसे ये कहा कि आप अपनी एक खूबसूरत पिक्चर बनाइए कि अमीर बनते हुए आप अपने आप को कैसे देखते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि मेरी हैंडसम सैलरी है, मैं लोगों को हैंडसम जो है वो चार्ज कर रहा हूँ। और कुछ लोगों ने कहा कि मैं सैलरी से बालातर हो गया हूँ, सैलरी की अब मुझे जरूरत नहीं रही। गौर से सुनिएगा, मैं आपको $1,000,000 की स्टोरी सुना रहा हूँ। आप जानते हैं कि दुबई में जिस तरह हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम में वजीर आजम और प्रेसिडेंट सदर होते हैं, दुबई के अंदर सुल्तान होते हैं, पता है ना, प्रिंस होते हैं दुबई के अंदर। और ये ट्रू स्टोरी है, जो फॉर्मर प्रिंस थे, जो फॉर्मर दुबई के प्रिंसेस थे, मैं कुछ सालों पुरानी बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा गोल्फ खेलते थे। तो गोल्फ खेलने के लिए उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन को, जो कि अमेरिका में था, उससे कहा कि तुम आओ एक हफ्ते के लिए और मेरे साथ गोल्फ खेलो। तो वो गोल्फर भी, जाहिर है प्रिंस का इतना बड़ा पैगाम आया तो वो खुशी खुशी प्रिंस के साथ चला गया। और प्रिंस के बहुत सारे गोल्फ कोर्स थे और वो दोनों मिलके आपस में गोल्फ खेलने लगे। एक हफ्ते तक वो वर्ल्ड चैंपियन प्रिंस के साथ खेलता रहा और उसको सिखाता रहा। जब एक हफ्ता पूरा हो गया, उनका शेड्यूल कंप्लीट हो गया, तो अब सुल्तान जो है, प्रिंस दुबई का, वो उस गोल्फ के चैंपियन को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूं तुमसे, तो तुम मांगो, मैं तुमको क्या गिफ्ट दूं, तुमने इतना कीमती वक्त दिया, अपनी नॉलेज दी, तुम मांगो, मुझसे क्या मांगते हो। तो पहले तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे याद किया, यही आपके लिए बहुत बड़ी मेरे लिए सादतमंदी है। तो प्रिंस कहता है नहीं नहीं, हम आपको खाली हाथ तो नहीं छोड़ेंगे, तो प्लीज बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो कहता है चूंकि प्रिंस साहब आप मुझे एम्फोसाइज कर रहे हैं, तो मैं आपको, मुझे एक खाली गोल्फ की स्टिक दे दें। गोल्फ की स्टिक आपने देखा होगा, एल शेप के अंदर गोल्फ की स्टिक होती है, उस पर आप अपना ऑटोग्राफ करके मुझे भेज दें। तो प्रिंस कहता है ओके, मैं तुमको भेज दूंगा, तुम चले जाओ। वो अमेरिका चले जाता है। दोस्तों यहां से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है आपके लिए। जब वो चैंपियन अपने घर पहुंचता है, तो प्रिंस का एक लेटर जाता है और कुछ पेपर जाते हैं। और वो प्रिंस कहता है उस चैंपियन को कि दुबई के अंदर फला मेरा गोल्फ कोर्स है और जिसकी जो मालियत है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, और ये पूरा गोल्फ कोर्स मैं आपके नाम करता हूं और आपको गिफ्ट करता हूं, और साथ जो आपने मांगी थी ये गोल्फ की स्टिक, वो भी मैं आपको गिफ्ट देता हूं। और फिर एंड में लिखता है कि मोहतरम, आप ये तो देखिए कि आप मांग किससे रहे हैं। क्या आप एक आम आदमी से मांग रहे हैं या आप एक बादशाह से मांग रहे हैं। तो जब बादशाह से तुम मांगो तो कम से कम बादशाह की हैसियत के हिसाब से तो मांगो। मांग मांग के भी आपने खाली गोल्फ की चंद 100 रुपए की स्टिक मांगी। तो फिर यहां से वो लेसन लर्न करता है कि ओके, जब अगर रहमत आ जाए, दोस्तों दोस्तों मैं दोबारा कहता हूं, जब अल्लाह की रहमत आ जाए और आपको कहा जाइए कि बिल्ड कीजिए अपनी लाइफ, कंस्ट्रक्ट कीजिए अपनी लाइफ, तो मांग मांग के भी सैलरी क्यों मांगते हैं, मांग मांग के भी नौकरी क्यों मांगते हैं। ये क्यों नहीं सोच लेते कि मेरा अरबों रुपए का बिजनेस है, जहां मैं करोड़ों लोगों को एम्प्लॉय रख रहा हूं, जहां मैं करोड़ों लोगों को सैलरी दे रहा हूं। तो अगर आप अपनी इतनी खूबसूरत जिंदगी जो अल्लाह की रहमत से आपको कहा जा रहा है कि ड्रॉ कीजिए, कंस्ट्रक्ट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, तो खुदा के वास्ते नौकरी को विजुअलाइज मत करें। नौकरी को विजुअलाइज मत करें। विजुअलाइज करें कि आप नौकरियों से बालतर होके सैकड़ों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, सैकड़ों लोगों की मदद कर रहे हैं। आप अपने आप को बिजनेसमैन देखिए, करोड़ों अरबपति देखिए, कि जहां आप अपनी वेल्थ को लोगों के अंदर लोगों के अंदर बांट रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और भी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। अक्सर लोगों के जहन में सवाल होगा कि अ, अल्लाह ताला ने तो बड़ा सादगी का हुक्म फरमाया है, बड़ी सादगी इख्तियार करनी चाहिए, हमें सादा लिबास पहनना चाहिए, छोटा घर हो, छोटी गाड़ी हो। दोस्तों ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं।
मगर अगर पहले आप अपने माइंड को बताएं तो सही कि उस तरह का लाइफ स्टाइल आप जीना चाहते हैं, जब आपके पास करोड़ों अरबों रुपए डॉलर हो तो बेशक आप अपनी सादगी का बेहतरीन मुजाहिरा करें, ठीक है ना, अपनी दौलत को लोगों को जरूर बांटें, मगर अपने माइंड को बताएं तो सही। वो जीन्स तो पैदा कीजिए, वो क्या कहना चाहिए कि वो बिलीव तो पैदा कीजिए कि आप एक अरबपति हैं, आप एक मल्टी मिलियनर शख्सियत, ठीक है। तो बताइए स्टोरी कैसे लगी, क्या आपने कोई लेसन लर्न किया? जी प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें कि क्या इस स्टोरी से आपने कोई लेसन लर्न किया। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। यस फाइजा, यस सना, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन निगर, थैंक यू। आयशा थैंक यू, उम्मे हफ्सा थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, ओके फ्रेंड, हम अपनी इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम इतनी, क्योंकि बहुत से लोग अभी ने ज्वाइन किए हैं, तो मैं सिर्फ आपके लिए दोहरा रहा हूं कि जिस तरह आप जानते हैं कि दुनियावी दौलत के लिए, दुनियावी दौलत हासिल करने के लिए पहले आपको मेंटली तौर पर वो दौलत हासिल करनी होगी, ठीक है। दुनिया में अमीर बनने के लिए पहले आपको अपनी सोच के अंदर अमीर बनना होगा। तो हमने पिछले 1 घंटे के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी हमारे पिछली वीडियो के अंदर, और आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज है, मैं आपको एक जर्नी से गुजारता हूं, तो हम अभी अगले स्टेप की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग अभी आए हैं, करना क्या है कि इस पिक्चर को जो आपके सामने गौर से देखिए, ठीक है। सुना और आ रही है एक बार फिर, आवाज? हेलो, आप प्लीज अपने माइक को जरा म्यूट रख लिया करें, क्योंकि ओके, इस पिक्चर को आपने सामने देखते हुए आपको ऊंची आवाज में बोलना है कि टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। एक बार फिर सब लोग बोलिए, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि इस पूरी पिक्चर को जरा गौर से देख लीजिए, उसको अपने माइंड में कैद कर लें और अपनी आईज क्लोज कर दीजिए, अपनी आईज क्लोज कर दीजिए दोस्तों। और अब जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो कीजिए, अपनी आईज क्लोज कीजिए और अपने आप को खूबसूरत लिबास में तस्वुर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन लिबास पहना हुआ है, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई है, हेयर स्टाइल बहुत बेहतरीन है, लिबास आपका खूबसूरत है, आपके जूते, आपके सैंडल, आपकी घड़ियां वगैरह जो कुछ भी आपने जेबतन किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटी का है। और ये देखते देखते अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। कम ऑन, ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस, कम ऑन, ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस। और अपने दिल ही दिल में बोलिए, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। और अपनी आवाज को गौर कीजिए दोस्तों कि आपके दोनों कानों के बीच में जो स्पेस है वहां गूंजती जा रही है, ये गूंजती जा रही है, पूरे पावर के साथ गूंजती जा रही है। टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अल्लाह ताला ने मुझे अमीर पैदा किया है, इसलिए अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमीर तरीन बनता चला जा रहा हूँ या बनती चली जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमतें मुझ पर नाजिल होती चली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिज़्क में बरकत और इजाफा होता चला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलते जाइए, गूंजते गूंजते जाइए, देखिए ये आवाज आपके माइंड के अंदर गूंजती चली जाए, गूंजती चली जाए, गूंजती चली जाए। आपके 80 बिलियन न्यूरॉन के अंदर ये आवाज पहुंचा दीजिए कि टू बी रिच इज माय बर्थ राइट, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। और देखिए कि पूरे 80 बिलियन न्यूरॉन से नीचे ट्रांसफर होते हुए आपकी पूरी बॉडी के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स के अंदर ये आवाज पहुंचाइए, टू बी रिच इज माय बर्थ राइट, टू बी रिच इज माय बर्थ राइट। अपनी टोनालिटी को इंक्रीज कीजिए प्लीज, अपनी टोनालिटी को इंक्रीज कीजिए, अपनी टोनालिटी को इंक्रीज कीजिए, अपने वॉइस को इंक्रीज करते हुए आउट लाउड बगैर किसी शर्म के बोलना शुरू कर दीजिए। जहां पर भी बैठे हुए आप अपने आप को बोलना शुरू कर दीजिए कि टू बी रिच इज माय बर्थ राइट, टू बी रिच इज माय बर्थ राइट। नाउ इंक्रीज द वॉल्यूम, कम ऑन, इंक्रीज द वॉल्यूम कर लीजिए, दैट्स राइट। तो नाउ अभी और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा डीप चले जाइए। देखिए कि आपके बॉडी के एक एक पार्ट से आपका दिल जो धड़क रहा है, दिल के धड़कने से जो आपको ब्लड सर्कुलेट हो रहा है,
खून की एक एक बूंद के अंदर ये बिलीफ सिस्टम को डाल दीजिए कि टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। दैट्स राइट, दैट्स राइट। और देखिए कि आपके एक एक हार्ट के अंदर, आपकी किडनीज, आपके लंग्स, आपका लीवर, आपकी स्पाइन के अंदर सुनते जाइए इस आवाज को, और खूबसूरत तरीन पिक्चर बनाते जाइए और अपनी फीलिंग्स को मल्टीप्लाई कीजिए। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। अपनी पूरी बॉडी के अंदर देखिए कि आपकी पूरी बॉडी $1,000,000 का एक्सपीरियंस कर रही है और करोड़ों अरबों रुपयों को जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है। कम ऑन, डू इट वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, पूरे यकीन के साथ, पूरे एतकाद के साथ, पूरे ईमान के साथ बोलते चले जाइए कि टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। देखिए पूरे ब्रेन से आपको ये आवाज आ रही है, पूरे हेड के अंदर ये आवाज आ रही है, पूरे हार्ट के अंदर ये आवाज आ रही है, लंग्स के अंदर से आवाज आ रही है, आपकी स्पाइन के अंदर से, आपके एब्डोमेन के अंदर से, आपके पैरों से, हाथों से, पूरे वजूद से 60 ट्रिलियन सेल्स का शोर सुनिए। अपनी बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स का शोर सुनिए कि टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, आई एम बिकमिंग रिचर एंड रिचर एवरी डे by Allah's grace. My wealth is increasing every day. My wealth is increasing every day. अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखते जाइए, अपने फ्यूचर को जरा डिजाइन करते हुए जाइए। देखिए कि आपको वेल्थ को इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अल्लाह ताला ने आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर दी है। देखिए ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे जराए मिल रहे हैं कि आप मिलियनर और मल्टी मिलियनर और बिलियनर बनते चले जा रहे हैं। देखते जाइए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपके वो दरवाजे जो आपको लगता है कि कभी बंद हुआ करते थे, अल्लाह ने अपनी रहमत से रिच बनने की वो तमाम दरवाजे खोलते चले जा रहा है, खोलते चले जा रहा है। क्योंकि आज से पहले आप अपने आप को समझते थे कि आई एम पुअर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको हिदायत मिली और आज से आप अपने आप को अमीर तसव्वुर कीजिए, अमीर की तरह जिंदगी जिए, अमीर की तरह सांसें लीजिए, अमीर की तरह चलना फिरना शुरू कीजिए, अमीरों की तरह आप बात करना शुरू कर दीजिए। दैट्स राइट। नाउ एंजॉय दिस फीलिंग फॉर नेक्स्ट 30 seconds. Enjoy this feeling, friend, for next 30 seconds. That's right. Enjoy this beautiful visual. That's right. देखिए अपने आप के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, खूबसूरत विजुअल्स को देखिए। कम ऑन, खूबसूरत विजुअल्स को देखिए। और जितने ज्यादा खूबसूरत विजुअल्स होंगे, जितनी लाउड आपकी आवाज होगी, उतनी आपकी फीलिंग्स को मल्टीप्लाई करते चले जाइए 100 टाइम। कैसा लगेगा अगर आपकी ये फीलिंग 10 100 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए? कैसा लगेगा अगर आपकी ये फीलिंग 20 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए? दैट्स राइट। सुनिए, आप खामोश हो गए मगर आपका एक एक सेल, एक एक न्यूरॉन, एक एक रोंगटे से आवाज आ रही है, आई एम रिच, आई एम बिकमिंग रिच, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। दैट्स राइट। नाउ एंजॉय दिस फीलिंग फ्रेंड्स, एंजॉय दिस फीलिंग। नाउ ओपन योर आईज, ओपन योर आईज और अपने लिए तालियां बजा लें। मैं आपको अनम्यूट करता हूं इस बेहतरीन विजुअलाइजेशन के लिए। तालियां बजाइए और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए एक दूसरे को कि यू आर बिकमिंग रिच। कम ऑन, बोलिए। आसिफ, यू आर बिकमिंग रिच। Congratulations, you फायजा, are यू आर becoming बिकमिंग rich. रिच। बोलिए, Congratulations. बोलिए, शोर कीजिए, शोर Islam, You are मचाइए, शोर becoming मचाइए। rich. congratulations, you are becoming गजाला, यू आर rich. बिकमिंग रिच। You're Congratulations, becoming rich. Congratulations. Congratulations. You're becoming rich. congratulations, Congratulations, you थैंक are यू, becoming rich. You're becoming थैंक यू, rich. you are थैंक becoming यू। rich. Rich. जी फ्रेंड्स, Congratulations. जी कोई नया पार्टिसिपेंट सामने आके बताइए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर जी मुझे तो उम्मे बहुत अफ़ज़ा, अच्छा लगा। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। कौन बोल फीलिंग्स रहा था? ये बिल्कुल गजाला। एकदम से चेंज हो गई। जी सर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई में उसी में थोड़ा सा ना चली गई हूँ और खुद ब खुद मेरे चेहरे पे स्माइल थी। हालांकि दोस्तों, मैंने इतना डीप ओके, में जाके किया भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत अफेक्टेड लगी। मैंने अपना ब्रांड रिलीज किया, मतलब मैं एब्सोल्युटली। देख, ब्रांड वो पब्लिक फिगर बन गई, क्योंकि मेरा शुक्र, कपड़ों का काम है, तो ये चीज महसूस हुई मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो दोस्तों, अभी जिन लोगों ने अपने कमेंट दी उनकी आवाज कितने लोगों ने नोटिस किया? उनकी टोनालिटी बदल चुकी है, उनकी आवाज बदल चुकी है। मैं उनको देख नहीं रहा मगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि उनकी बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्या गजाला मैं दुरुस्त कह रहा हूं? मैं आपको देख नहीं रहा मगर आप बताइए कि क्या आप मुस्कुरा रही हैं इस वक्त? जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। जी, देखा बहुत दोस्तों, फीलिंग्स बहुत बेहतर हो गई है। अगर आप इस हालांकि सर माइंडसेट मैं के बहुत साथ, अपसेट मूड के साथ मैंने अभी जो क्लास ली थी, तो उस वक्त मैं काफी मतलब वो थी,
परेशान थी कुछ, लेकिन जब अभी मैंने शुरू ही किया है, हालांकि अभी मुझे 10 मिनट ही होंगे, और मुझे फीलिंग्स बहुत अच्छी हो गई हैं, बिल्कुल चलिए, एकदम से मेरा मूड चेंज हो गया है। थैंक यू वेरी जज़ाकल्लाह मच। खैर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर, बहुत अच्छी फीलिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आयशा थैंक बात यू कर रही आयशा। हूँ, और जी जी जी, मैंने थैंक तो यू। पहले भी मैं विजुलाइज करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर हूँ, और अब तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी अब तो मैंने अपनी पूरी इंडस्ट्रीज की एम्पायर खड़ी कर ली है। देखिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आयशा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया है। याद रखिएगा, हमारा थीम क्या है? हमारा थीम क्या है कि टू बी रिच फ्रॉम माइंड फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, जो कुछ भी आप इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं अक्सर मोबाइल की एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? ये मोबाइल पहले किसी की जहन में था ना, आज मेरे हाथ में है। ये ग्लास का, मैंने जो चश्मा पहना हुआ, उसकी फ्रेम, उसकी खूबसूरती, ग्लास का आइडिया किसी के जहन में था, आज मैं उसको छू रहा हूं, देख रहा हूं। ठीक है? आज हम जिस घर के अंदर रह रहे हैं, ये हमारे विजुअलाइजेशन का आउटकम है। ठीक है? हमारी सोच को इंसान जीता है। हर इंसान अपनी सोच को जी रहा होता है दोस्तों। तो जिस तरह आयशा ने कहा कि मैंने एम्पायर खड़ा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आयशा, अगर आप इन ऐसे एक्सरसाइज पर अगर आप तमाम लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे, आप तमाम के तमाम अपना एम्पायर को एकदम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है? तो इस दुनिया में अमीर बनने के लिए पहले आपको आपके माइंड से अमीर होना होगा, और उसी के लिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं। और एक दफा आपने अपनी सोच को जीना शुरू कर दिया, तो आप उसको तजर्बा करना भी शुरू कर देंगे, उसकी आप एक्सपीरियंस करना भी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। सो हम आगे बढ़ते हैं, और अपने आप को प्लीज म्यूट रखिएगा जब तक मैं ना कहूं। तो ये अभी तक हम अपने पिछले ही सेशन में हैं, ठीक है? ये एक्सरसाइज मैंने आज आपके लिए ऐड कर दी थी। दूसरा हमने क्या सीखा था? दूसरी चीज हमने ये सीखी थी कि गरीबी की, पॉवर्टी की, गुर्बत की वजह एक ये भी है कि इंसान ने पैसों के साथ अपना जो रिलेशनशिप रखा हुआ है वो बहुत ही पुअर है। ठीक है? जहां पैसों की बात आती है, तो वो जो गरीब आदमी होता है वो पहले ही भाग जाता है। ठीक है? मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे मालूम हुआ कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली जो सबसे ज्यादा टॉपिक डिस्कस करती है वो है पैसा। और पैसों में भी वो मिडिल क्लास फैमिली जो सबसे ज्यादा चीज डिस्कस करती है वो है पैसे वालों की बुराई। वो पैसे वालों की बुराई को डिस्कस करते हैं, क्योंकि पैसा उनके पास नहीं है, तो वो लोगों की बुराई करके सेटिस्फाइड हो रहे होते हैं। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल गलत चीज है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है? तो जिस इंसान के रिलेशन किसी दूसरे इंसान के साथ अच्छे नहीं होते, तो वो रिश्तेदारी कैसे बनेगी, वो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होंगे? तो पैसा भी तो अल्लाह की रहमत है, पैसा भी तो अल्लाह की एक क्रिएशन है। तो जिस इंसान की पैसों के साथ एसोसिएशन अच्छी नहीं है दोस्तों, वो इस दुनिया में गरीब है। ठीक है ना? तो हमने बात की थी कि जब हमारे पास यूटिलिटी बिल्स आते हैं, तो हम कितना बुरा भला कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक के इंस्टीट्यूट है, हम उनको बुरा कहते हैं, ओ माय गॉड इतना सारा बिल। गैस की बिल को ओ माय गॉड इतना सारा बिल। ठीक है ना? जो दूसरे यूटिलिटी बिल से, ओ माय गॉड इतने सारे बिल। मार्केट में जाके हमारे दिल में और चेहरे पे कितना खौफ होता है कि ओ माय गॉड इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, सब लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। यही हमारे माइंड से निकलना शुरू हो जाता है कि सब कोई लूट रहा है। लेकिन दोस्तों, हमने पिछले सेशन में सीखा है कि ये चीज बिल्कुल गलत है। ये चीज बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? हमने क्या सीखा था? इसका एंटीडोट क्या था? इसका एंटीडोट ये था कि हमें अपनी रिलेशनशिप पैसों के साथ इंप्रूव करनी है। ठीक है? कैसे? तो हमने क्या सोचा था कि जिस तरह जब कोई यूटिलिटी बिल आता है, तो हम बिल अदा करते हैं, तो चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, दिल में शुक्राना रखिए, और जबान पर भी शुक्राना रखिए कि भाई, जो भी इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट है वो हमारे घर में बिजली सप्लाई करते हैं, जिससे हमारा पंखा चल रहा है, जिससे हमारे बच्चे, हमारे ज़ईफ वालदेन, बूढ़े वालदेन और हम खुद पुरसुकून तरीके से सो पाते हैं। हमारे घर में रोशनी है, बच्चे पढ़ पाते हैं, है ना? तो ये तमाम चीजों के लिए शुक्रगुजारी हो कि भाई ठीक है, उसने मुझे सर्विस दी है तो वो पैसा भी चार्ज करेगा। तो दिल से अगर आप शुक्राने के साथ उसको पैसा देंगे, तो आपके रिज़्क में बरकत होंगी। दूसरा बिलीफ हमने ये भी अडॉप्ट किया था कि रिज़्क देना अल्लाह ताला का काम है, रिज़्क देना अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है।
मगर इंसान चूंकि अल्लाह ताला इंसानों को जरिया बनाता है, तो अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाके कोई कीमत अदा कर रहा हूं दोस्तों, तो वो पैसा तो आपका है ही नहीं, वो पैसा तो अल्लाह ने पहले ही अपनी रहमत से आपको इनायत फरमाया है। तो अल्लाह ने अपनी रिजक किसी शख्स तक पहुंचाने के लिए आपको चूज किया है, आपको मुंतखब किया है अल्लाह ने अपना एक जिम्मेदारी पूरा करने के लिए। तो ये आपके लिए ऑनर की बात है, ये तो आपके लिए शुक्रगुजारी की बात है कि मेरे रब ने मुझे एक अमानत दी है कि मैं किसी दुकानदार को, किसी सब्जी वाले को, किसी फल फरोश वाले को देकर आऊं और उससे कहूं कि ये लो तुम्हारी रोजी अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए दी है। और वो भी सिर्फ खुशी खुशी सब्जियां आपको देगा, आपको फल देगा, आपको ग्रोसरी देगा, आपको अपनी जरूरियात की दी गई चीजें देगा। तो एक काम से दो काम हो रहे हैं कि नहीं? एक तो अल्लाह ने किसी और के लिए आपको रिजक का चैनल बनाया, और ना सिर्फ उसको आपने रिजक पहुंचाई बल्कि उसके जरिए आपको रिजक भी इनायत फरमाया गया। ठीक है, तो अगर आप इस बिलीफ सिस्टम के साथ चलेंगे तो आपके रिजक में बेहिसाब और बगैर हिसाब बरकत होंगी। सो यहां तक हमने अपने दो सेशंस के अंदर सीखा था। आज हम थोड़े आगे बढ़ेंगे। एक और चीज जो है फ्रेंड, जो हमको गरीब बनाती है, जो हमको पुअर बनाती है, वो है आपकी इनर वॉइसेस और आपके नेगेटिव बिलीफ। कुछ बिलीफ तो हमने लास्ट टाइम देखे थे कि पैसा फसाद की जड़ है, पैसा हाथों का मैल है, पैसा अल्लाह ताला से दूर करता है, पैसा बहुत खराब चीज है, पैसा हाथ का मैल है, वगैरह वगैरह। तो ये तो बिलीफ हमने देखा था और हमने इसको करेक्ट भी किए हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज हम कुछ मजीद ऐसे नेगेटिव बिलीफ की बात करते हैं कि जो कि हमारे हैं नहीं, जो लोगों ने हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे मैंने कुछ बिलीफ्स आपके लिए नोट किए हैं जो मैंने अपने मुख्तलिफ सेशंस में लोगों से सुने हैं। भाई मैं तो औरत हूं, आई एम अ फीमेल, आई एम अ फीमेल, तो मैं कारोबार कैसे करूं? ठीक है ना, मैं तो कारोबार कर ही नहीं सकती। ये उस खातून का बिलीफ है। भाई मेरी अंग्रेजी इतनी खराब है तो मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं मुझे तो जॉब पे प्रमोशन नहीं होती है, मेरी तो अंग्रेजी खराब है। मेरे पास तो तालीम नहीं है, मेरे पास तो तालीम नहीं है, तो मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। मेरी तो कभी बेहतर सैलरी भी नहीं हो सकती, मेरे तो कभी बिजनेस कर ही नहीं सकता। मेरे पास तो बिजनेस के आइडियाज ही नहीं होते हैं, तो मैं बिजनेस कैसे करूं? मेरे तो वालिद साहब जिंदगी पर जॉब करते रहे, मेरे दादा अबू जो है वो सारी जिंदगी जॉब करते रहे हैं, मेरे सारे भाई बहन जिंदगी भर जॉब करते रहे, तो मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकता। मेरे वालिद साहब ने दो बिजनेस किए, दोनों में फेल हो गए, तो मैं तो बिजनेस नहीं कर सकता। भाई मेरे पास तो पैसे डुबाने के लिए नहीं है। ठीक है ना? इस दुनिया में तो बहुत कंपटीशन है। मैं इस कंपटीशन में कहा भाई, इतनी सारी ऑलरेडी इतनी सारी दुकानें हैं, तो मैं भी अगर एक दुकान खोल लूंगा तो मेरा तो हो गया ना कबाड़ा, मुझे पैसे कहाँ मिलेंगे? पहले ही मेरी मेरी शॉप, मेरी जो जहां मैं रहता हूँ वहां पर पहले ही इतनी सारी शॉप है ग्रोसरी की, तो वहां पर मैं एक और ग्रोसरी की शॉप खोल दूंगा तो मेरे पास कौन लेने आएगा? ठीक है ना? मेरी उम्र तो भाई 50 साल तो हो गई है ना, अब आधी जिंदगी से तो ज्यादा ही हो गई है, तो मैं अब आगे कैसे बढ़ूं? मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता, मैं तो दौलत कमा ही नहीं सकता, इसलिए मजबूरी में मुझे कम खर्चे में जिंदगी गुजारनी है, कम आमदनी में जिंदगी गुजारनी है, अपने बच्चों को घटिया स्कूल में डालना है, अपने हेल्थ केयर के लिए घटिया इंस्टीट्यूट मुझे चूज करने हैं। दोस्तों ये वो बिलीव्स हैं जो आपको अंदर से गरीब बना रहे हैं, ये वो बिलीव्स हैं जो आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, ये वो बिलीव्स हैं जो आपको पैसे से दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट ये है कि आप अपने अंदर एक पावरफुल बिलीफ को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, आप अपने अंदर पावरफुल बिलीफ को इंस्टॉल कर दीजिए, यही आपका एंटीडोट है। ठीक है ना? अब मिसाल के तौर पर मैं औरत हूं तो मैं बिजनेस कैसे करूं? अब क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई खवातीन क्या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं है? बल्कि मैं तो कहूंगा कि आज खवातीन मर्दों के मुकाबले में ज्यादा सक्सेसफुल है बिजनेस के अंदर। ठीक है ना? तो अगर आप उन उन खवातीन को स्टडी करें कि जो बिजनेस करती है, उनकी आप मेंटोरशिप लें, उनसे आप कोचिंग लें, तो वो भी आपको अपने सीक्रेट्स बताना शुरू कर देंगे।
उम्मे हफ्सा, मैं आपसे कुछ देर बाद बात करूंगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अगर मैं खातून हूं तो दुनिया में तमाम खवातीन ऐसी नहीं है कि जो घर में बैठी हुई हैं। बहुत सी खवातीन काम भी कर रही हैं। भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकता। दोस्तों, आप भी जानते होंगे, मैं भी कई लोगों को जानता हूं जो पढ़े लिखे नहीं है मगर करोड़ करोड़ रुपए के चेक्स पर साइन करते हैं। करोड़ों रुपए के चेक्स पर साइन करते, पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह मैं 50 साल का हो गया हूं। आपने शायद कर्नल सैंडर का नाम सुना होगा, कि जिन्होंने KFC बनाई। उन्होंने 65 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया। तो आप क्यों शुरू नहीं कर सकते? 50 साल की उम्र में नया बिजनेस, नई जॉब क्यों शुरू नहीं कर सकते? मेरी अंग्रेजी खराब है, ठीक है, खराब है तो सही कर लो ना भाई। थोड़ी सी क्लासेस ले लो कि भाई मैं 20 साल से, अगर 20 सालों तक अगर मेरी अंग्रेजी खराब है तो जरूरी थोड़ी कि अगले 20 साल भी आपकी अंग्रेजी खराब ही रहे। ठीक है ना। तो आप चंद पैसे इन्वेस्ट करके अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग ले लें। और जरूरी नहीं है कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो ही आप बिजनेस कर सकें। दुनिया में सैकड़ों इंटरप्रेन्योर है, जाके जरा देखिए आप मार्केट में, जो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मगर उसको अंग्रेजी नहीं आती। बहुत कंपटीशन है दुनिया में, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं कराची में रहता हूं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। आप अगर गुलशन इकबाल चले जाएं तो गुलशन इकबाल में एक ग्लासेस की, चश्मों की मार्केट है। वहां 40-50 शॉप्स है दोस्तों। 40-50 चश्मों की शॉप्स हैं, और वो बरसों से है। बरसों से वो शॉप्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम लोग खूब जी रहे हैं। वो तमाम लोगों का रिजल्ट चल रहा है, वो तमाम लोगों का कारोबार चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप भी कल को उस इलाके में चश्मे की दुकान खोलेंगे तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है दोस्तों। तो अब इस लिमिटिंग बिलीफ को कैसे तोड़ें? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपको पूछना है अपने आप से। ठीक है, 2 वर्ड्स दोस्तों याद रखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ वर्सेस पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, कोई लिखेगा प्लीज चैट बॉक्स में, मैंने 2 जुमले क्या कहे, अगर आप चैट बॉक्स पे लिखें, यूनिवर्सल ट्रुथ वर्सेस पर्सनल ओपिनियन। आप ये 2 जुमले जरा चैट बॉक्स में लिखें प्लीज। यूनिवर्सल ट्रुथ वर्सेस पर्सनल ओपिनियन। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, मुझे चैट नजर नहीं आ रही। ओके, थैंक यू। अब दोस्तों क्या करना है आपने, कि देखें, बहुत सारी चीजें इस दुनिया में यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको आप कबूल करें। मिसाल के तौर पर सूरज मशरिक से निकलता है, ये बात हजारों साल से तय है, करोड़ों साल तक तय रहेगी। सूरज मशरिक ही से निकलता रहेगा। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको बिलीव कर लें। दूसरा, पानी पीने से प्यास बुझती है। ठीक है, आप पाकिस्तान में हैं तो भी आपकी पानी पीने से प्यास बुझेगी। आप अमेरिका कनाडा में तो भी प्यास पानी पीने से प्यास बुझेगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप जरूर इसको अडॉप्ट करें। तीसरा, 2+2=4, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको जरूर एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आप जरूर अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको आप जरूर मान सकते हैं, इसको जरूर आप जी सकते हैं। मगर दोस्तों, इसके अलावा इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो लोगों का जाती ओपिनियन है। मैं ये कर सकता हूं और मैं ये नहीं कर सकता, मेरा जाती ओपिनियन है, या किसी ने इस किसी बिलीफ को मेरे अंदर ट्रांसमिट किया है कि भाई तुम औरत हो तो तुम बिजनेस नहीं कर सकती। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये किसी का पर्सनल ओपिनियन है। पर्सनल ओपिनियन को आप इजीली किक आउट कर सकते हैं। आप पर्सनल ओपिनियन को बहुत ही आसानी से लात मार के भगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने लोगों के ओपिनियन को यहां पर डाल दिया दोस्तों, उसको अडॉप्ट कर लिया, तो गुर्बत तय है, परेशानियां तय है, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन हमेशा के लिए तय है। ठीक है, अंग्रेजी सही नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगेन, ये लोगों का नेगेटिव बिलीव है, ये लिमिटिंग बिलीव है। या तो आप सीख लें, और अगर आप नहीं भी सीख सकते हैं तो भी ये बिलीव को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी का पर्सनल ओपिनियन है। भाई मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है लिहाजा मैं काम नहीं कर सकती, ये यकीनन किसी ना किसी एज के अंदर, जब शायद आप छोटे होंगे तो या तो किसी फैमिली मेंबर ने, और फिर जब बड़े होते हैं तो स्कूल जाते हैं तो किसी टीचर ने, या और बड़े होते हैं तो हमारे दोस्तों ने ये घटिया बिलीफ हमारे अंदर ट्रांसमिट कर दी।
ठीक है, स्कूल में जाता है बच्चा, कोई एक मिस्टेक करता है तो मिस क्या कहती है, अरे तुम तो बेकार आदमी, तुम बेकार बच्चे हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। और कुछ टीचर्स कहती है अगर बच्चे ने कोई भी मिस्टेक की है तो हमारे टीचर्स हमारे साथ एक नेम टैग लगा दे कि तुम तो गधे हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, कभी आगे नहीं पढ़ोगे। अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उसके टीचर कहते हैं कि तुम तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जब इंसान की इमोशनल इंटेंसिटी हाई होती है और जब उसको कोई ना कोई बिलीफ अगर यहाँ पर ठोक दिया जाए, यहाँ पर डाल दिया जाए, तो वो इंसान के लिए बिलीफ उसका परमानेंट बिलीफ बन जाता है। और ये बिलीफ इंसान को ले डूबता है, ये बिलीफ इंसान को ले डूबता है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसी बात हो तो आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या क्या ये किसी का पर्सनल ओपिनियन है। अगर किसी का पर्सनल ओपिनियन है तो आप उसको रिजेक्ट कर दें, और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप बेशक उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, एक दफा फिर हमारा आज का टाइम मुकम्मल हो गया है, और मुझे आप में से एक दो लोग जरा ऑनलाइन आए और बताइए कि अभी जो 1 घंटा आपने स्पेंड किया है वहां से आपने क्या लर्न किया। प्लीज, अगर कोई वीडियो कॉल पर आ सकता है तो बहुत बेहतर है। यस, एनीवन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस रहा आज आपका? सबसे अहम बात तो यही है कि बहुत सारी ओल्ड हैबिट्स हैं कहने की, करने की, और हम जो कुछ सोचते हैं वो हम बोलते हैं, और हम जो कुछ बोलते हैं फिर वो हमारे एक्शन या हमारी डेस्टिनी का हिस्सा बन जाती है। तो लिहाजा जो सबसे पहले करेक्ट करना है वो बैक थॉट को कनेक्ट करना है, और उसके अंदर पॉजिटिव एस्पिरेशंस को डालना है जिनको हम रियलाइज करना चाहते हैं, जिनको हम देखना चाहते हैं कि वो रियलिटी बने। दूसरी अहम बात यह है कि हमारी जो कंडीशनिंग हुई हुई है अ, उसको सबसे ज्यादा मुश्किल आई थिंक चैलेंज रहेगा, और उसको हम इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे कि हम उस जरूर। कंडीशन को बदलें। क्योंकि चाहते ना चाहते भी हम घूम फिर कर अगर लफ्ज वो इस्तेमाल नहीं करते तो अंदाज हमारा वही होता है, और अगर अंदाज वो नहीं करते तो हम पहुंच वहीं रहे होते हैं मतलब के तौर पर। जो कि इवन मेरे अपने स्टेटमेंट में था, कह तो रहे होते हैं कि हम चाहते कुछ और है लेकिन हम उसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कर वही रहे होते हैं जो हमारी सरिश्त का हिस्सा होता है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो और डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो सेशंस हैं ये हमारी रिकंडीशनिंग के लिए ही तो हो रहे हैं। ठीक है जी ना, सही। हम अपने गड़े मुर्दे उखाड़ दें। ठीक है ना, आगे बढ़ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप करवा रहे थे, मतलब एक तरह से हम फील कर रहे थे तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कोई वॉइस होती है कि जब हम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये ट्रू नहीं होगा, तो उसके लिए ओके, बंदा बहुत अच्छा मतलब सवाल दोबारा। है। बहुत अच्छा सवाल है सना। एक्चुअली आपका माइंड कंडीशन नहीं है। अभी डॉक्टर तौसीफ ने कहा ना, जी हमारा सर। माइंड इन चीजों के लिए कंडीशन नहीं है। तो जब कोई नई जी चीज सर। आती है हमारे माइंड के अंदर तो माइंड रेजिस्ट करता है। अंदर की एक आवाज आती है, नहीं नहीं, ये आपके लिए दुरुस्त नहीं है, अगर आप अमीर बनोगी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा वक्त देने का। इस तरह के जो घटिया बिलीफ हमने सुने हुए ना, वो चीजें उजागर होना शुरू हो जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। सना, बिल्कुल नॉर्मल है। भाई, आप नया चप्पल पहनती है, नया शूज पहनती है तो पैरों में क्या होता है? थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सा होता है, उसके बाद सेट हो होता है जाता ना, कितने दिन, 2-3 दिन होता है ना। है। जी सर, होता है। ऐसा क्यों होता है? अब आपको पता चल गया। ऐसा इसलिए होता है यस। कि हमारा पैर पुराने चप्पल के लिए कंडीशन था। आदि हो ठीक है। जाता है। यस सर। आज आपने उसको कीमती और नए और खूबसूरत सैंडल पहना दिए। ठीक है। तो अब यस। माइंड से आवाज आती है कि समथिंग इज अनकंफर्टेबल, समथिंग इज अनकंफर्टेबल। तो आप क्या कर रही, क्या जूते उतार के फेंक देती? नहीं सर। तो क्या करते हैं, आप अपने माइंड को समझाते हैं बच्चों की तरह कि हाँ, ये 1-2 दिन होगा और बाद में मसला हल हो जाता है। तो आपका माइंड पहले दिन आपको बहुत ही इंटेंसिफाई करके पैगाम देता है कि भाई, पैरों में कुछ नई चीज आ गई है, इसको हटाएं। लेकिन आपकी तरफ से यस। काउंटर अटैक जाता है कि नहीं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो तुम इसको पहनो। ठीक है। फिर अगले दिन सही। थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाती है। सही है। तो फिर माइंड का जो सिग्नल बॉडी के अंदर जाता है थोड़ा वीक हो जाता है
कहता है सना पैरों में कोई प्रॉब्लम है, उसको चेंज करो। तो आप दोबारा काउंटर अटैक करती, कहती नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम एक्सेप्ट करो। तीसरे दिन इंटेंसिटी और कम हो जाती है, तो फिर सिग्नल देता है माइंड कि सना मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि आपके पैरों में तकलीफ है, इस सैंडल को हटाओ। तो आप काउंटर अटैक करते, कहती है नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो अब अगले दिन क्या होता है, माइंड क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट लेता कर है। फिर शू बाइट नहीं होते हैं, फिर शू बाइट यस नहीं सर। होते हैं। तो यही मेटाफर आप आज के सेशंस में भी लगाएं। देखें, कहा थैंक यू जाता सो है ना कि मच। जब जब एक इंसान रोजाना झूठ बोलता है तो वो एक दिन सच हो जाता है। दुरुस्त है, यस दुरुस्त है। यस सर। हमारे जो घटिया बिलीफ है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, या मैं नहीं कर सकता, ये भी तो झूठा बिलीफ है ना। जो इतनी बार हमने यस बचपन से लेके 30-40 सालों तक इतना झूठ बोला है, आज वो ट्रू हो गया। आज सब गरीब बैठे हुए हैं, यस आज सर। सब लोगों के आगे परेशान फिर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज क्या कर रही हैं आप अपने माइंड को एक पैगाम दे रही कि मैं अमीर हूं, अल्लाह की रहमत मुझ पर है, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूं, मैं अमीर बनने का हक रखती हूं और मैं अमीर बन के दिखाऊंगी। तो अब ये बात पहली बार 40 साल में जा रही है माइंड में। अब माइंड क्या कर रहा है, सना आपको माइंड क्या माइंड कहता है इसको रेजिस्ट कि कर रहा है। सना रुक जाओ, नहीं। समथिंग वो। तो आपको अभी हाँ काउंटर जी। अटैक क्या करना होगा, आपको काउंटर अटैक क्या करना होगा, नहीं, रिपीटेशन सर, दोबारा दोबारा वही चीज रिपीट करनी उसको होगी। समझाना है कि भाई अगर मैं आज भी गरीब रहूंगी तो मेरे बच्चों के खर्चे कैसे पूरे होंगे, खर्चे ठीक है ना, मैं आगे यस कैसे बढ़ूंगी, मेरा अपना बिजनेस कैसे होगा, ठीक है ना, मेरा जो इतना बड़ा गोल है वो कैसे फुलफिल होगा। ठीक है, थैंक यू सना, और अच्छा सर एक क्वेश्चन बात था और आपका। थी कि आपकी ये जो वीडियो है, दोबारा दोबारा अगर हम इसको विजुलाइज करेंगे तो फिर ये माइंड जो है वो उस चीज से रिप्रोग्राम हो एब्सोल्युटली, जाएगी। बार बार थैंक यू। देखिए, बार बार देखिए इसको आप, ठीक है, बार बार विजुअलाइज कीजिए। थैंक यू सो मच सर। जी इंशाल्लाह। आयशा, आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी सर, मैं पूछना चाह रही थी कि बाज़-औक़ात हम लोग लाइफ बहुत अबंडेंटली मतलब एक अबंडेंट लाइफ जी रहे होते हैं और बहुत सारी लग्जरीज होती हैं लाइफ में, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि वो चीज़ें वैसी नहीं रहती। कुछ चीज़ें सही है। हमारी लाइफ में नहीं रहती हैं, वो चले जाती हैं। तो इसके पीछे क्या माइंडसेट होता है? इसके देखिए, जरूरी नहीं है कि इसके पीछे माइंड सेट हो। कुछ चीजें नेचुरली हो जाती है, कुछ चीजें आती है और चली जाती है ना। इंसान आता है इस दुनिया में और चले जाता है, तो उसके पीछे तो कोई माइंड सेट नहीं होता ना। अल्लाह ताला जिंदगी देता है, अल्लाह ताला जिंदगी वापस भी ले लेता है। तो अगर माइंड सेट की तरफ अगर जाएं कि एक इंसान बहुत तरक्की करके अमीर बनता है, बिजनेस ग्रो करता है, मगर कोई एक मिस्टेक उसका लाखों रुपए का कारोबार रातों रात खत्म कर सकती है। इसी तरह का सवाल यस है ना सर, मैंने आयशा। एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव को इस तरह से देखा है, उन पे बहुत ज्यादा डाउनफॉल आते देखा है ओके, कि वो तो जैसे अगेन, करोड़पति थे बिल्कुल ही एंड पे आ गए हैं। तो ऐसे कैसे होता है मतलब? ऐसे गलतियों की वजह से होता है, ठीक है। इंसान का कोई नेगेटिव डिसीजन हो सकता है, कि कोई गलत डिसीजन हो सकता है। आपको पता है बीच में एक मोबाइल आया था ब्लैकबेरी, नाम सुना आपने ब्लैकबेरी का, जी जी जी। है ना। वो जब आया ना तो एकदम उसने शूट किया, अपना बिजनेस बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। फिर गूगल वालों ने उसको कुछ ऑफर किया, ठीक है, और उसने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी, ठीक है। तो गूगल यस। ने सैमसंग और दूसरों को जाके अपनी वो टेक्नोलॉजी बेच दी, और हुआ क्या कि ब्लैकबेरी रातों रात डाउन हो गया। इसके पीछे कोई माइंडसेट नहीं था, उनका गलत डिसीजन था। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, पैसा खोने के डिफरेंट यस। फैक्टर्स होते हैं। मगर आयशा, जो अक्लमंद आदमी होता है वो बैकवर्ड नहीं होगा। वो जानता है कि अल्लाह हम्म। ताला ने मुझे गिर गिर कर ही चलना सिखाया है। गिर गिर के उठता हूँ और उठ उठ के गिरता हूँ, फिर गिर गिर के उठता हूँ, फिर उठ उठ के गिरता हूँ। यही है ना। आपने जी पहला जी कदम बिल्कुल। भरने में इंसान 11 महीने लगाता है, तो ये तो अल्लाह की दी हुई तालीमात है, ठीक है। हर गिरना इंसान का उसके लिए मजबूती का बायस बनता है कि नहीं, है ना। बिल्कुल बनता है। तो अगर आज उसका करोड़ रुपया डूब गया, तो उससे वो लेसन लर्न करके अरबों रुपए हासिल कर सकता है। तो इस इवेंट को वो अपने लिए बजाय नुकसान के अपॉर्चुनिटी बना सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई माइंडसेट नहीं है, इसमें स्किल्स डेवलप करने की जरूरत, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। जी सना बशीर, आप कुछ कहना चाहती हैं। जी सर, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। जी। जी सर, इससे पहले यानी कि जब तक मेरा ये माइंडसेट नहीं था कि मैं
मैं भी अंदर मैं रिच हूँ, अल्लाह पाक ने कितना मुझे रिच बनाया है। उससे पहले मुझे ये लगता था लाइक सेल्फ स्टीम भी लो थी और लगता था बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, मैं तो कर ही नहीं सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात समझ आई कि माइंड से रिच होना कितना जरूरी है। और सर फिर जब मैंने एब्सोल्यूट। देखा कि जो अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पर हैं उनका माइंडसेट क्या है, तो देन मुझे समझ बिल्कुल। आया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब समझ आया तो अब माशाल्लाह देखिए मैं खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि मैं मिलियनर बल्कि बिलियनर बनने के प्रोसेस में ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जज़ाकल्लाह और सर आप आपका बहुत 100% बन सकती है, 100%। एक रत्ती जी भी मुझे शक नहीं है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह 100 करोड़ जब कमा ले तो 10% मेरा है, ठीक है। सर, आप पूरे 100 करोड़ आपके। नहीं नहीं नहीं, ये मत बोले, ये मत बोले, फिर से आप 0 पर आ जाएंगी, ठीक है ना। जी जी सर, ओके। सर नहीं मजाक था तो वैसे। जज़ाकल्लाह सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजाक भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू है। इसका पार्ट 3 होगा, इंक्रीज योर वेल्थ की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और ये फ्राइडे को होगा, 13 अक्टूबर को, रात 8:15 बजे, ठीक है। रात 8:15 बजे जूम पर होगा। प्लस एक और अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि आप में से पैसों को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर या हेल्थ को लेकर आप में से कोई भी एंजाइटी या स्ट्रेस को फेस कर रहा है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने एक 3 घंटे का सेशन आपके लिए डिजाइन किया है, ओवरकम एंजाइटी फॉर अ हैप्पियर लाइफ, जो कि संडे 15 अक्टूबर को 2 बजे से 5 बजे के दरमियान ऑनलाइन होगा जूम पर। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने अभी तक नहीं करवाई है, मैं आपको बता सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स एक आउटस्टैंडिंग कोर्स होगा। ये एक्सपीरियंस शायद जिंदगी में आपने नहीं किया होगा, इस बात का मुझे यकीन है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक कोर्स होने जा रहा है। प्लस इस कोर्स के साथ, ये तो 3 साढ़े 3 घंटे का कोर्स है, मगर इस कोर्स के इख्तिताम पर नेक्स्ट वीक आपको मुझसे 1-to-1 90 मिनट का कोचिंग सेशन भी आपको फ्री में मिलेगा। सिर्फ उस एक एक जो सेशन है उसी की कॉस्ट इतनी हाई है, मगर मैंने एक पूरा पैकेज आपको दिया हुआ है, जहां आप 3 साढ़े 3 घंटे का ये कोर्स करेंगे भी, और उसके बाद मुझसे 1-to-1 आपका कोई भी जिंदगी का चैलेंज हो तो वो भी आप डिस्कस करेंगे। अगर आप अपनी एंजाइटी को, पैटर्न्स को खत्म करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो ये कोर्स कर सकते हैं। मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, आउटकम अगर जिंदगी का हासिल करना चाहते हैं, किस तरह बनाया जाए, किस तरह से आप दूसरों को गाइड करना चाहें, किस तरह से आप अपनी एनर्जी को इंक्रीज करें, लंबी जिंदगी जिए, बेटर वेलनेस को अगर जिए, क्रिएटिविटी, गोल्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप ये सेशन बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। ये जूम पर होगा। पहले घंटे में आपको मैं थ्योरी और कुछ और टेक्निक सिखाऊंगा, और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे आप एक प्रोसेस से गुजरेंगे, एक थेराप्यूटिक सेशन होगा कि जहां आप अपनी इन चीजों को ओवरकम कर पा रहे होंगे। अगर आपको एंजाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं भी है, तो भी आप ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी को बूस्ट मिलेगा, इससे आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट मिलेगा। एक सिर्फ अनाउंस में ये करता चलूं कि अगर आप में से, अगर खुदा ना खास्ता कोई क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार है, कोई शिजोफ्रेनिया का शिकार है, कोई ओसीडी का शिकार है, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते रहिए, या आप साइकेट्रिस्ट के पास, जिसके पास भी आप जाते हैं, उसके जरिए आप ये कोर्स, थेरापी जरूर करवाइए। मगर मेरी ये जो कोर्स है, वो उन लोगों के लिए जो नॉर्मल बेसिस पे एंजाइटी या स्ट्रेस को फील करते हैं। अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, इसकी एनरोलमेंट में फ्राइडे नाइट को क्लोज कर दूंगा, और नेक्स्ट टाइम इस कोर्स की जो वैल्यू होगी वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम करवा रहा हूं, इसलिए मैंने बहुत ही चीपर कॉस्ट के साथ आपको ये ऑफर कर रहा हूं। इसकी इन्वेस्टमेंट, इसके डिस्काउंट और इसके बोनस के लिए आप मुझसे बराह रास्त कॉल कीजिए सेशन के बाद, या मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। सो फ्रेंड, आई थिंक अभी हमारे पास क्वेश्चन आंसर का वक्त चला गया है, और आप में से जो भी नए आए हैं, आज फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं आपको रिपीट कर दूं कि मेरा जो YouTube का चैनल है, मेरी तमाम रिकॉर्डिंग्स वहां पर अवेलेबल होगी। इस सेशन की भी थोड़ी देर में आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। मेरा जो चैनल है वो है एम्बेसडर रमजान अली, जो सामने आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, ठीक है। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद हो रहे हैं, और आपको लगता है कि मेरी इन वीडियोस का दूसरों को भला हो सकता है, उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो आप प्लीज इन वीडियोस को शेयर कीजिए।
मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी को बढ़ाने में आप मेरी मदद करें। प्लस एक और अहम अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि आप जानते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोज आना एक नए शख्स की मदद करूं। मैं रोज आना एक नए शख्स से मिलना चाह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक माह से मैं ये कंटिन्यू किए हुए हूं। आप में से कई लोगों ने मेरा 1-to-1 सेशन लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी फीडबैक्स आप पढ़ रहे हैं, इससे लोगों को क्या बेनिफिट हो रहे हैं ये भी आपको पता चलता जा रहा है। तो अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली मेंबर में किसी भी शख्स को जानते हैं जिनको काउंसलिंग की जरूरत है, किसी ऐसे शख्स को जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कहीं स्टक हुआ और उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप अपनी जानिब से मेरा 90 मिनट्स का सेशन जो कि तकरीबन $100 उसकी वैल्यू है, वो मेरी जानिब से आप उसको गिफ्ट करें। आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर उसको दें और आप उनसे कहें कि आपके कहने पर ये मेरा फ्री गिफ्ट आपको उनको दिया जाएगा। वो आपसे मुझसे राब्ता कायम कर सकता है। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आप लोग आए, आपने इतना वक्त दिया। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी जिंदगी में उन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए तमाम तर वसाइल इनायत फरमाए कि जिन वसाइल की बदौलत हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सके, अपने आप को आगे बढ़ा सके, अपनी फैमिली मेंबर्स की मदद कर सके, अपनी कम्युनिटीज की मदद कर सके और इंसानियत का भला हो, ऐसा कोई काम करके हम दुनिया से गुजर सकें। इंशाअल्लाह जुम्मे को आपसे मुलाकात हो रही है रात 8:15 बजे। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट 3 की तरफ चलेंगे और इंशाअल्लाह अब हम पर्पस की बात करेंगे कि हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। ठीक है, आप इस सवाल का जवाब सोच के रखिएगा। अगला अगला सेशन इसी सवाल से शुरू होगा, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। इस पर इंशाअल्लाह हमारी अगली बात रहेगी। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप भी अल्लाह हाफिज कह सकते जी सर, अल्लाह हाफिज सर, जज़ाकल्लाह खैर। हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर, थैंक यू अल्लाह सो मच हाफिज अल्लाह फॉर योर सर, हाफिज। टाइम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सना, थैंक यू आयशा, थैंक यू अली रजा, फजीला, अलवीना, सना, उम्मे हफ्सा। गॉड ब्लेस यू। मे अल्लाह ब्लेस यू।